बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी मज़े की बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि मामा हमारे लिए कुछ ज़बरदस्त सा अच्छा सा बनाएं जिससे हमारा पेट भी भर जाए और हमें खा के मज़ा आ जाए। मैंने कहा बेटा ये कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बना लेते हैं। तो यह वीडियो में प्यारे प्यारे से हाथ देख रहे हैं। ये मेरी 3 साल की बेटी है, ये मेरे साथ काम करवाती है, मुझे साथ साथ कुछ ना कुछ लगी रहती है। तो अभी भी जब मैंने ये पराठे बना के तैयार किए हैं तो कहती है मामा ये बड़े मज़ेदार बने हैं। तो अभी मैं ना आपको उसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि कितनी प्यारा से बोलती है, प्यारे प्यारे इसके हाथ हैं। तो ये ज़बरदस्त सा इतना ये कोई हेल्दी बन के तैयार होता है, यकीन करें मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक दफ़ा लाजमी आप इसको बनाएं। अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो आपके बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। ये कोई इतना मज़े का बनता है। कुछ खास इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं, सारी आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद होंगी। तो चलिए जी ज़बरदस्त सा हम ये अंडा पराठा रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ले लिए हैं। वेजिटेबल में यहाँ पर मैंने एक अदद हरी मिर्च बारीक काट लिया है, एक प्याज मैंने चॉप कर लिया है, हाफ शिमला मिर्च बीज निकाल के बारीक बारीक काट लेनी है, हरा धनिया लेना है, एक अदद टमाटर लिया है, टमाटर के बीज निकाल के उसके बाद बिल्कुल बारीक सा आपने काट लेना है। ये प्यारा सा बाउल, इसमें हम डालेंगे आटा। आटा छान के डालना है। 2 कप में आटा ले रही हूँ, गंदम का आटा जिससे हम घर में पराठे या रोटी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। आलू को मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, डाल के बॉयल किया है, उसके बाद मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 2 कप आटे में 3 कप आलू आपने लाजमी शामिल करना है। मुकम्मल क्वांटिटी के साथ बताऊंगी, इससे ज़बरदस्त आप पराठे और परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। आलू शामिल करेंगे, उसके बाद हम कलरफुल अपनी ज़बरदस्त सी हेल्दी से भरपूर हम ये सब्जियां शामिल करेंगे। अगर आप इस तरह से बना लेंगे ना तो यकीन करें आपके बच्चे जो है ना उनका पेट भी भर जाएगा और उनका मन नहीं भरेगा, इतना कोई ये टेस्टी और मज़े का बनता है। तो सारी यहाँ पर सब्जियां मैंने डाल ली हैं। सब्जियां डालने के बाद अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक। और यहाँ पे जितने भी मैंने मसाले डाले हैं आप अपने इस टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी मैंने 2-3 चुटकी और 2 अदद अंडे इसमें शामिल करेंगे। अंडे आपने एक एक करके तोड़ के डालना है, देख लेना है क्योंकि गर्मी है, अंडा खराब वगैरह ना। अंडे डालने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो साथ ही आपको रिकमेंड करती चलूँ, अगर आप इसमें बॉयल अंडा करके भी डाल सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें दूध डालेंगे। कॉफ़ी वाला जो मग होता है उसके साथ मैं ना माप के दूध डाल रही हूँ, आप भी माप के शामिल कर सकते हैं। कच्चा ले ले, उबला हुआ ले ले, जैसे आपकी मर्जी है। दूध शामिल करेंगे और इसके हाथों के साथ हमने चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना। एकदम से दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे इस हिसाब से कि ताकि ये बैटर ना हमारा ज़्यादा लिक्विड और ना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम और दूध डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे। टोटल मिला के मैंने इसमें डाला है 1.5 कप। 1 कप मैंने दूध डाला है और हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। आपको चम्मच के साथ दिक्कत हो रही है मिक्स करने में तो कोई मसला नहीं, आप हैंड बीटर लेके उसके साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना, अच्छे से चम्मच को साफ करेंगे। हैंड बीटर लिया, हैंड बीटर के साथ बड़ा जल्दी ये मिक्स हो जाएगा। तो हैंड बीटर के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मजीद थोड़ा सा पानी डाला है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ना ये गाढ़ा होना चाहिए और ना ये बहुत सख्त होना चाहिए, दरमियाने साइज का आपने रखना है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा ये बैटर अंडे आलू पराठा के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड पे चूल्हा ऑन करेंगे। आँच यहाँ पे बिल्कुल आपने लो रखनी है, दम वाली आँच। 1 खाने का चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। अच्छे से हम इसको ना ग्रीस कर लेंगे पैन को। पैन ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने बैटर ले लिया। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूं कि इस तरह से बैटर होना चाहिए। तो इसी कप के हिसाब से मैं बना रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें बैटर डाला है। अच्छे से सेट करेंगे। आँच अगर तेज़ कर देंगे ये तो फ़ौरन नीचे से लग जाएगा और आपसे ये रेसिपी बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। आँच फिलहाल आपने लो ही रखनी है। इसको बैटर डालने के बाद हमने इसकी साइड जो है ना वो सेट कर लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा तो इसको सेट कर लें। थोड़ी देर के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकने दे, टच बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे, ऑयल लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं। मैं घी के साथ बना रही हूँ। इसकी साइड चेंज करेंगे। गारंटी से कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। थोड़ी देर के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको इस तरह से हिला लेना है। हिलाते हुए हल्का हल्का हमने प्रेस करना है। दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेना है। एक पराठा बनाने में तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। दरमियानी आंच पे ये बड़ा ज़बरदस्त खस्ता ये हमारा आलू अंडा पराठा बन के तैयार हो चुका है। यकीन करें इस तरह से अगर आपने ये सारे पराठे बना के तैयार कर लिए
और आपके घर वाले जो है ना आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना कोई हेल्दी ये बन के तैयार होता है। ना आटा गूंदने का झंझट, ना पेड़ा बनाने का, ना रोटी बेलने का झंझट, मतलब बहुत ही ये इजी है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लाजमी इसको बनाएं। तो इसी तरह से सारे हमने पराठे तैयार कर लेने हैं। इसी तरह जब ये हल्का हल्का डार्क हो जाए, ऊपर घी लगाना है। लगाने के बाद सेम पहले की तरह सारा प्रोसीजर करते हुए हमने अच्छे से ये ना पराठे सारे बना के तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह इनकी खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही थी, ये कलरफुल भी इतने बने थे, हेल्दी बने थे। माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, कितने ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो खाने में तो इंतहाई टेस्टी। बारी बारी हमने पराठे बना के सारे तैयार कर लिए हैं, एक प्लेट में रखेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ मर्जी आप इसको एंजॉय करें, लेकिन केचप के साथ मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे।